दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। नमस्कार, मैं हूं नीलमणि और आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज, जहां गरीबों के हक की बात होती है और सच का साथ दिया जाता है। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पंचायत के पौनत गांव में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, लगभग 70 राउंड 7.64 mm कारतूस, हथियार बनाने के उपकरण, 18 लीटर विदेशी शराब तथा 5 लीटर बियर बरामद की है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बुधवार को कमतौल थाना परिषद में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पौनत गांव में अवैध हथियार बनाने का कारोबार संचालित हो रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय तकनीकी टीम की सहायता ली गई। सत्यापन के बाद उनके नेतृत्व में कमतौल थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, एसआई सुभाष प्रसाद, एएसआई ललन कुमार यादव तथा पुलिस बल ने संजय कुमार दास के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, करीब 70 राउंड 7.64 mm कारतूस के अलावा लेथ मशीन, छेनी, हथौड़ी, ड्रिल सहित हथियार बनाने और असेंबल करने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए। तलाशी में 18 लीटर विदेशी शराब और 5 लीटर बियर भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि हथियार बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल मुंगेर से मंगाया जाता था और पौनत गांव में उसका असेंबल किया जाता था। आरोपी ने दावा किया कि यह अवैध कारोबार एक कुख्यात अपराधी के संरक्षण में चल रहा था, जो एक जनप्रतिनिधि का पति बताया जा रहा है। आरोपी के अनुसार उसके निर्देश पर हथियार तैयार कर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किए जाते थे और प्रत्येक हथियार के बदले उसे 5,000 रुपये मेहनताना मिलता था। एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि आरोपी के बयान के आधार पर पूरे गिरोह और उसके नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी गई है। इस धंधे से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पूर्व से शराब तस्करी का एक मामला भी दर्ज है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और जल्द ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना है। पूरे बिहार की अन्य और बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें बेबाक न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि ब्रह्मपुर में पौनत गांव है, ब्रह्मपुर का टोला है पौनत, वहाँ पर मिनी गन फैक्ट्री संचालित की जाती है। इस सूचना का सत्यापन हम लोग के द्वारा किया गया। जिला स्तरीय का जो हमारी टीम है, टेक्निकल टीम, उसकी भी सहायता ली गई और उसके आधार पर हम लोगों ने रात में छापेमारी किया है। संजय कुमार दास के घर पर छापेमारी में 3 पिस्टल और 4 मैगजीन और लगभग 70 की संख्या में 7.62 की गोली बरामद हुई है। उनके घर में से 18 लीटर विदेशी शराब और 5 लीटर बियर जो अवैध है उसको भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके दुकान के पीछे एक कमरा है, उसकी भी छापामारी की गई। तो उसमें जो औजार बरामद हुआ, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर उसको इंस्टॉल किया जाता था। इनसे भी पूछताछ किया गया तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है और बताया कि जो कच्चा माल मुंगेर से मंगाया जाता था और यहाँ पर उसको असेंबल किया। और इनका ये भी बताए हैं कि जो इस कारोबार में एक बड़े यहाँ के जो विख्यात अपराधकर्मी हैं और जनप्रतिनिधि के पति भी हैं, उन्हीं के छत्र छाया में ये बिजनेस चल रहा था। इनका कहना है कि जो वही सामान मंगवाते थे और हमारे यहाँ इंस्टॉल होता था, उसको असेंबल किया जाता था और बाद में वही बेचते भी थे। जहाँ कहते थे, जिसको कहते थे उसको दे आते थे, हम दे देते थे और प्रति पीस इनको 5,000 रुपया मिलता था। और जो लेथ मशीन मिला है, छेनी, हथौड़ी और जो आवश्यक सामान जो है वो सब इनके यहाँ से बरामद किया गया। आपराधिक इतिहास ये है इनका? ये पहले एक बार दारू के केस में जेल गए हैं और कोई आपराधिक इतिहास उनका अभी तक नहीं मिला है। हम लोग खोज रहे हैं और आपराधिक इतिहास होगा तो बाद में आपको बताएंगे।
हथियार बनाने के अलावा जो दारू बरामद हुआ है, इसका मतलब कि दारू का भी व्यवसाय करते हैं। हाँ, दारू का भी व्यवसाय करते हैं। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है कि हम अवैध रूप से दारू बेचते हैं। अभी नए कोर्ट में प्रस्तुत करनी है तो लेगा व्यवसाय। हाँ, अभी इनको कोर्ट में प्रस्तुति के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। सर, इनके साथ 2 आदमी और भी जुड़े हुए हैं, उसका कुछ पता चला है? हाँ, वो अनुसंधान अभी जारी है, इसलिए नाम आपको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन 2 आदमी उनके घर में आके उसको असेंबल करने का काम करते थे, जो बाहर के व्यक्ति